हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटिया क्लासेस। आज हम 15th पज़ल करने वाले हैं 100 मस्ट डू पज़ल सीरीज़ का। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने इजी लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं पहले 25 पज़ल में, और उसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ताकि आपके और कैट क्लासरूम में होने वाले LRDI सेट्स के बीच का गैप भरा जा सके। सो हमारी नीयत बहुत ही साफ़ है। इस क्वेश्चन में फिर से बहुत पुराना क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। कभी भी इसके ऊपर एक सेट बना करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास ना 27 कॉइन्स होते हैं। आप वीडियो को पॉज मारेंगे और फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, वापस आएंगे। 27 कॉइन्स में से एक कॉइन जो होता है वो फॉल्टी होता है। हमेशा ऐसा होगा, एक कॉइन जो है वो आपका फॉल्टी रहेगा, और वो फॉल्टी कॉइन दिया रहेगा कि लाइटर है या हेवियर है। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं अगले पजल्स में जहां वो फॉल्टी कॉइन्स लाइटर है या हेवियर है नहीं दिया हुआ है। सो अगर आप ये पजल नहीं समझेंगे तो अगली पजल आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको ये 27 कॉइन्स को 3 बैग में डालने हैं, ईच हैविंग 9 कॉइन्स। A, B, C तीनों में 9 कॉइन्स हैं। उसके बाद आपको 2 पोटली उठानी है, क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, इसके साथ वेट नहीं दिया हुआ है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला बैलेंस नहीं है, ये पुराने ज़माने का वो बैलेंस है, कॉमन बैलेंस तराजू जिसको बोलते हैं, जिसमें आलू प्याज वज़न होता है, जिसमें सोनार के यहाँ पहले ज़माने में वज़न होता था। तो वो चीज़ इसमें है। इसमें 2 बैग को उठा करके आप जो है वे करेंगे। नाउ देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। इन दोनों का वेट इक्वल अगर आ गया तो आपको फॉल्टी बैग पकड़ में आ गया, वो बैग होगा C। ठीक है, तो 2 केसेस बनते हैं। अगर इक्वल आ गया तो फॉल्टी बैग आपका हो गया बैग C, इसके अंदर ही गड़बड़ है। लेकिन अगर इनका वेट इक्वल नहीं आया तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसका वेट लाइटर है, तो पकड़ में आ जाएगा बैग A या बैग B। करेक्ट है, जो लाइटर होगा उसको आप लेके आगे बढ़ना। तो अभी तक आपने एक ही बार वज़न किया, आपने सिर्फ 2 बैग 2 पोटली उठाई है, उसको वज़न कर दिया है, और आपको ये बात मालूम चल गया है कि प्रॉब्लम बैग A में है, B में है या C में। क्योंकि अगर बैग A और B का वेट बराबर आ गया तो बैग C में प्रॉब्लम है, और अगर बैग A और B का वेट बराबर नहीं आया तो जो लाइटर है उसमें प्रॉब्लम है। करेक्ट है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक ही वज़न हुआ है एंड यू फाउंड द बैग। नाउ जो भी बैग पकड़ में आया है उस बैग में 9 कॉइन्स हैं, उसको फिर 3 हिस्से में बांटो, 3-3 कॉइन करके, और उसका नाम दो X, Y, Z। इसमें से कोई 2 पोटली उठाओ, वज़न करो। अगर इनका वज़न बराबर आ गया तो प्रॉब्लम Z में है। अगर इनका वज़न बराबर नहीं आया तो प्रॉब्लम उस बैग में है जो लाइटर है, बैग X और बैग Y। करेक्ट है, तो फिर से आपने बैग पकड़ लिया। कौन सा बैग? लेकिन अभी तक आपने केवल 2 बार ही कॉमन बैलेंस का इस्तेमाल किया है, 2 बार ही आपने वज़न किया है ना। पहली मरतबा में 9 का 3 बैग बनाया था, पोटली बनाया था, किसी 2 को उठा के वेट किया था। इस बार 3 का बैग बनाया है, पोटली बनाया है, किसी 2 को उठा के आपने वज़न किया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें मालूम चल जाएगा कि बैग X में प्रॉब्लम है कि Y में या Z में। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। फिर उस 3 कॉइन को आप 3 अलग अलग कॉइन में बांटेंगे, और सिमिलरली किसी 2 कॉइन को आप वे करेंगे। अगर वेट इक्वल आया तो ये फॉल्टी है, अगर वेट इक्वल नहीं आया, जो लाइटर है वो फॉल्टी है। तो आपने टोटल 3 बार इसको केवल वज़न किया, 3 बार उस कॉमन बैलेंस का आपने इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें फिर बहुत सारे वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट जो पजल आएगा कल के दिन में, उसमें पता नहीं होगा लाइटर है कि हेवियर है, तो आपको 4 मरतबा वज़न करना पड़ेगा। यानी कि एक बार और वज़न करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि लाइटर, जैसे कि पहला बार 9 के 3 बैग बनाए, दोनों को हमने वज़न किया, 2 बैग को वज़न किया, और पकड़ में आ गया था कि बैग C में प्रॉब्लम है।
ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने जाओगे अगले दिन, तो उसमें जब आप 9 के 3 पोटली बनाओगे, इन दोनों को वज़न करोगे, अगर इनका वेट इक्वल आया तो पकड़ में आ तो जाएगा कि ये फॉल्टी है, लेकिन मालूम नहीं चलेगा कि वो हेवियर है, द फॉल्टी कॉइन इज़ हेवियर और लाइटर, मालूम नहीं चलेगा। आपको एक और एक्स्ट्रा वज़न करना होगा, इसी बैग बी को बैग सी से करना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का वेट इक्वल आ गया तो बैग सी में प्रॉब्लम है, इन दोनों का वेट इक्वल नहीं आएगा, लेकिन बैग सी लाइटर है कि हैवियर है, कहानी और राज वहीं पे खुल जाएगा। सो एक एक्स्ट्रा वेट आपको करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का ही वेट इक्वल ना हुआ, ए और बी का ही वेट इक्वल ना हुआ, तब भी आप बी और सी का वज़न कर दें। अगर बी और सी इक्वल हो गया, अगर बी और सी इक्वल हो गया तो सॉरी नॉट इक्वल हुआ तो प्रॉब्लम बी में है, और अगर बी और सी इक्वल हो गया तो प्रॉब्लम ए में है, और उस हालात में भी आप पकड़ लोगे कि लाइटर है कि हेवियर है। सो एक एक्स्ट्रा आपको जो है जवाब, एक एक्स्ट्रा बार आपको कॉमन बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 15 पजल 15 में आंसर 3 है, नेक्स्ट डे वाले में 4 है, बट आपको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कल। थैंक यू।